ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका बहुत बहुत मंगल हो साथियों। आइए गुरु सत्ता का भावपूर्वक स्मरण करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का शुभारंभ करें। साथियों, एक आवश्यक कार्य से मुझे हमारा लक्ष्य पूर्णता, इस अध्याय का शुभारंभ करते हैं। पूर्ण से हम आविर्भूत हुए हैं, पूर्ण की ओर हमें जाना है, अंततः पूर्ण ही हमें तृप्ति देगा। यह वाक्य उपनिषदों के आरंभ में लिखा हमें दिखाई पड़ता है। इसकी महत्ता क्या है? यह उस संकेत की ओर इशारा करता है जैसे कि भारतीय संस्कृति सदा से परिभाषित करती आई है। वो है स्वयं में प्रतिष्ठित हो स्वयं की जागृति द्वारा स्वयं का उद्धार। यह बात उन्हें ही समझ में आएगी जिनकी आत्मा इतने उच्च मूल्यों को स्वीकार कर सकने में समर्थ हो, अर्थात उनमें सत्य को देख सकने की सामर्थ्य विकसित हो चुकी, जो अपने आप में सदा एक रस एवं जगत की परिस्थितियों में मध्य अपने को उच्च लक्ष्य के प्रति समर्पित रखने में सफल होते हैं। वही वास्तव में जीवन का मूल्य पहचान पाते हैं। हमें विकसित होना है, परंतु अपनी आत्मा की परिधि में। जिसे अपनी आत्मा का भान है वह कभी भी कुपित मान्यता लिए अपने आप को दूषित विचारों एवं ओछे प्रयोजनों हेतु समर्पित नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की जागृति द्वारा दूसरों को प्रकाश पहुंचाने में समर्थ है। यही उसकी पहचान है एवं इसके लिए उसे कहीं अन्यत्र भटकना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं अपना मार्ग बनाने में समर्थ होती है। जिसकी आत्मा पर दाग नहीं लगे हैं, जो सांसारिक परिस्थितियों के वशीभूत नहीं हुआ, जिसे कि अपने अंतस के विराट संपदा का भान है एवं जो स्वयं में परिपूर्ण अनुभव कर आगे बढ़ता है, वही योगी है एवं उसे परम कल्याण का स्वर प्राप्त होता है। जब तक भीतर से हम परिपूर्ण नहीं होते, तब तक जगत का कोई भी प्रयोजन हमें सार्थकता नहीं दे सकता। यही आत्मा का सिद्धांत है। जो इसकी पूर्ति कर लेता है, उसे जीवन में कभी सफलता की कमी नहीं होती, क्योंकि अपने भीतरी केंद्र से संचालित होना ही सफलता है। जीवन का ध्येय यदि देखा जाए तो वह आत्मोत्कर्ष है। इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की नहीं, बल्कि स्वयं के आत्म विगलन एवं संपूर्णता में आत्मभाव की प्राप्ति होने की आवश्यकता है। जब यह हो जाएगा, तब प्रत्येक गतिविधि का सार यह निकलेगा कि क्या आत्मा की प्राप्ति हुई। आत्मा यदि प्राप्त है तो प्राप्त उसे करना है जो कि आत्मा को उसके विषयों के विलग परम तृप्ति का मार्ग सुझाए। इसे ही प्रज्ञा कहते हैं। साथियों, यहां हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का आविर्भाव पूर्णता से ही हुआ है, यानी पूर्ण परमात्मा से ही हम अलग हुए हैं। पूर्णता की ओर ही हमें जाना है, अतः वो पूर्णता ही हमें तृप्ति प्रदान करेगी। उस पूर्णता के प्राप्ति में ही हम सबका कल्याण है। भारतीय संस्कृति उस पूर्णता की ओर प्रेरित करने के लिए सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रही है। और साथियों, आत्म परिष्कार करके सदैव श्रेष्ठता की ओर अपने कषाय कल्मशों को, दूषित विचारों को नष्ट करके ही पूर्णता की ओर बढ़ा जा सकता है। जो अपने जीवन के प्रति जागृत होगा और दूसरों को प्रकाश पहुंचाने में सामर्थ्यवान होगा, यही पूर्णता की ओर बढ़ने की निशानी है।
क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं अपना मार्ग बनाने में समर्थ रहती है और अन्यत्र कहीं भटकती नहीं। जिसकी आत्मा पर दाग नहीं लगे हैं और जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं बल्कि उसका नियंत्रणकर्ता और निर्माता बन जाता है, वही वास्तव में जीवन में परम कल्याण और पूर्णता को प्राप्त करता है। जब तक भीतर से हम परिपूर्ण नहीं हो जाते, तब तक कोई भी प्रयोजन हमें सार्थकता प्रदान नहीं कर सकता। जीवन का ध्येय, जीवन का लक्ष्य वास्तव में आत्मोत्कर्ष ही है। जब ये हो जाता है तब प्रत्येक गतिविधि का सार यही निकलेगा कि क्या आत्मा की प्राप्ति हुई। आत्मा यदि प्राप्त है तो प्राप्त उसे करना है जो कि आत्मा को उसके विषयों के विलग परम तृप्ति का मार्ग सुझाए। इसे ही प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का अभिप्राय उस उच्च स्तरीय बुद्धि अथवा मेधा से है जो कि यथार्थ में आत्मा के कार्य करे एवं वह परिणाम उपस्थित करे, जिससे कि आत्मा अपने मूल लक्ष्य एकत्व प्राप्ति में सफल हो। उसे जो कुछ चाहिए वह जगत से नहीं बल्कि अपने आप से चाहिए। अपने आप में यदि वह महान बन जाए तो उसे सौभाग्यशाली एवं हर प्रकार की विषमता से परे एक देदीप्त स्वर में प्रकाशित व्यक्तित्व कहा जाएगा। यही उसका चिरविधान है। इस एक बात को समझने में मनुष्य को अधिकाधिक समय लग जाता है कि वह जिस चीज से परेशान है वह उसके भीतर की अपूर्णता ही है। अपूर्णता मिट जाए तो जीवन उत्कट स्वर में अपनी आदर्शवादिता का परिचय देने लगता है। उसे हर प्रकार से अपने को उन्नत करने एवं अपनी महान संपदा को ईश्वर के कार्य में लगाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता को भूला परम कल्याणकारी मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बचाने को कुछ रहा नहीं। प्रेम उस अमरता के स्रोत से इतना हो गया कि शेष कुछ भी अपने को अपने ध्येय प्राप्ति से वंचित नहीं कर सकता। इसे ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति का विषय एवं अंतरात्मा की गहन पुकार का चरितार्थ होना कहेंगे। जिन उपकरणों से आत्मा महान बनाई जा सकती है उनमें सर्वप्रथम है आत्मनिग्रह की प्रक्रिया। उसके बाद विषयों से मन को छुड़ा उसे एकत्व के दिव्य पथ की ओर ले चलना। यही उसके परिष्कार की भी यात्रा है। हम स्वयं में जब आत्मा के सिद्धांत का पालन करने लगते हैं, उसे उभय पक्षीय निर्माण की ओर गति प्रदान करते हैं, तो ही वह संभावना जन्म लेती है, जैसे कि चरित्र की साधना एवं मानव मन का स्वयं को जानने का अभियान कहा जा सके। इस यात्रा में एक ही अवरोध है, वह है अपनी क्षुद्रता के त्याग से बचना। जब आत्मा महान बन जाएगी तो वह अपने लिए उन्हीं प्रयोजनों को स्वीकार करेगी जो कि उसके गौरव गरिमा के अनुकूल हो। स्वयं को जानने से इस जगत से संबंध विच्छेद नहीं होता, वरन यह तो स्वयं के मूल्य को पहचान अपनी सत्ता को ईश्वर निर्दिष्ट मूल्यों को समर्पित करना है। अर्थात पूर्णता प्राप्ति के बाद अपना अस्तित्व क्षुद्र अहंकार की पूर्ति में नहीं, अपितु महानता के रसगान एवं अपनी केंद्रीय धरोहर के संरक्षण में बीतना चाहिए, जो आत्मा को उज्जवल पथ की ओर गतिशील करके करने समान है। तो साथियों, ये अध्याय हमें आत्म परिष्कार करके हमें आत्म उत्कर्ष के लिए प्रेरित करता है, पूर्णता के लिए प्रेरित करता है। वह पूर्णता, वह आत्मोत्कर्ष केवल और केवल साथियों भारतीय सनातन साहित्य में वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान के ही सहारे संभव है। अपने आप को मानवीय गौरव गरिमा के अनुसार तैयार करना, अपनी आत्मा को महान बनाना, अपने को श्रेष्ठ बनाना, उस पथ पर आगे बढ़ना, यही हम सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चाणक्य का नाम कूटनीति के लिए विश्वविख्यात है। एक बार एक राजा उनसे मिलने पहुंचे और उनसे राजनीति से संबंधित प्रश्न करने लगे। उन्होंने पूछा, कोई राज्य कैसे अपराजित रह सकता है? चाणक्य ने उत्तर दिया, चरित्र बल से। यदि शासन करने वाले का चरित्र शुभ होगा तो उसकी कही गई बातों का प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा राजपाट की लिप्सा वाले लोग उसके आसपास जम जाएंगे और कुराज प्रारंभ हो जाएगा। राजा ने आगे पूछा, शासन संभालने वालों में क्या गुण होने चाहिए? चाणक्य बोले, उनमें आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, और यदि हो
तो दिखना नहीं चाहिए। उनमें प्रजा के दुख दर्द का भान, मित्र शत्रु का बोध और राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। सत्य में यही गुण किसी शासन को अस्थायित्व प्रदान करते हैं। अचूक ब्रह्मास्त्र है गायत्री उपासना, ये आज का दूसरा और अंतिम अध्याय है। सभी परिजन ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भारतीय संस्कृति के चार आधार स्तंभ हैं, गायत्री, गीता, गंगा और गौ। इन सब में गायत्री का स्थान सर्वप्रथम है, क्योंकि जिसने गायत्री को जान लिया उसके लिए कुछ और जानना शेष नहीं रहता। गायत्री को जान लेने पर वह शेष चीजें स्वयमेव ही जान लेता है। गायत्री को जान लेने पर साधक, उपासक, आराधक को भौतिक आध्यात्मिक उपलब्धियां स्वयमेव ही हस्तगत हो जाती हैं। अस्तु, हर दृष्टि से गायत्री उपासना का महत्व असाधारण और अद्वितीय है, अकल्पनीय और अतुलनीय भी है। ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, निर्विकार, अक्रिय, अरूप, अनाम, सर्वज्ञ, शक्तिमान और सर्वव्यापी कहा गया है। उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्म है। गायत्री कोई स्वतंत्र देवी देवता नहीं है, बल्कि गायत्री उस निर्गुण, निराकार, अरूप, अनाम ब्रह्म का क्रियाशील रूप है, नाम है। अस्तु, ब्रह्म और गायत्री दोनों एक ही हैं। दोनों में केवल शब्दों का अंतर है, तत्वतः दोनों एक ही हैं। निराकार रूप में गायत्री ही ब्रह्म है और साकार रूप में ब्रह्म ही गायत्री है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ब्रह्म गायत्रीति ब्रह्म वै गायत्री, अर्थात ब्रह्म गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है। जिस प्रकार ईशावास्योपनिषद के प्रथम मंत्र में ईश्वर के विषय में कहा गया है, ओम ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, अर्थात अखिल विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है, यह समस्त ईश्वर से संव्याप्त है। उसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में गायत्री के विषय में कहा गया है, गायत्री वा इदम सर्वम भूतम यदिदम किंच, अर्थात यह विश्व जो कुछ भी है वह समस्त गायत्रीमय है। वहीं बृहदारण्यक यो याज्ञ में कहा गया है, भूर्भुवः स्वरिति चैव चतुर्विंशाक्षरा तथा गायत्री चतुरो वेदा ओमकारः सर्वमेव तु, अर्थात भूर्भुवस्वः, यह तीन महाव्याहृतियां 24 अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निस्संदेह ओमकार स्वरूप है। निर्गुण, निराकार, अरूप, अनाम, अव्यक्त ब्रह्म ही व्यक्त रूप में गायत्री है। और स्कंद पुराण काशी खंड में तो यहाँ तक कहा गया है, गायत्रीव परो विष्णुर गायत्रीव परः शिवः गायत्रीव परो ब्रह्मा गायत्रीव त्रयी ततः, अर्थात गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं, शंकर हैं। ब्रह्मा जी भी गायत्री में परायण हैं, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान विष्णु कहते हैं, गायत्री छंदसा महम, अर्थात छंदों में मैं गायत्री हूँ। गायत्री मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्गुण, निराकार, अनूप, अनाम, अक्रिय और अव्यक्त ब्रह्म ही साकार व व्यक्त रूप में गायत्री है, और गायत्री सभी देवों का स्वरूप है। इसलिए ये कहा गया है कि जो गायत्री उपासना करता है वह ब्रह्म की ही उपासना करता है, और साथ ही जो गायत्री की उपासना करता है वह सर्व देवों की उपासना एक साथ कर लेता है। क्योंकि गायत्री सभी देवों का स्वरूप है, इसलिए गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। गायत्री को मंत्रों का राजा कहा गया है। गायत्री को सर्वभौम मंत्र कहा गया है, क्योंकि यह सबके लिए समान रूप से लाभप्रद और उपयोगी है। गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्म की बोधिका है। गायत्री मोक्ष देने वाली परमात्मा स्वरूप और ब्रह्म तेज से युक्त शक्ति है और मंत्रों की अधिष्ठात्री है। इसलिए प्रणव, व्याहृति और गायत्री, इन तीनों से परब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। चूंकि गायत्री सभी वेदों, उपनिषदों, पुराणों, गीता, रामायण, रामचरितमानस आदि का बीज और सार है, अस्तु जो गायत्री को जान लेता है, जो निरंतर उपासना साधना करते हुए गायत्री का साक्षात्कार कर लेता है, उसे ब्रह्म ज्ञान और सभी शास्त्रों का ज्ञान भी स्वयमेव हो जाता है। गायत्री सनातन और अनादि मंत्र है। कहते हैं
कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को आकाशवाणी द्वारा गायत्री मंत्र प्राप्त हुआ था। इस मंत्र की साधना करके ही उन्हें सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई थी। गायत्री को वेद माता कहा गया है क्योंकि चारों वेद गायत्री की व्याख्या मात्र हैं। प्रायः सभी प्राचीन ऋषियों ने गायत्री मंत्र की साधना व गायत्री माता के आशीर्वाद से ही असीमित सिद्धियां और सामर्थ्य को प्राप्त किया था। गायत्री साधना से ही राजा विश्वरथ कालांतर में महर्षि विश्वामित्र बने और उन्हें ब्रह्मपद की प्राप्ति हुई। उन्होंने गायत्री साधना, गायत्री पुरस्चरण के बल पर ही सृष्टि सृजन करने की शक्ति भी प्राप्त कर ली थी। आधुनिक युग में गायत्री के सिद्ध साधक परम पूज्य गुरुदेव अपने हिमालयवासी सूक्ष्म शरीरधारी गुरु के संरक्षण में 24 वर्षों तक 24 लाख गायत्री मंत्र जप के 24 महापुरस्चरण संपन्न करने वाले एकमात्र महायोगी हुए, जिन्होंने ब्रह्म स्वरूपा गायत्री का साक्षात्कार किया और गायत्री साधना से प्राप्त ब्रह्म बल से मानव में देवत्व का उदय व धरती पर स्वर्ग का अवतरण का उद्घोष किया और मूढ़ मान्यताओं एवं पाखंड के कारण वर्षों से प्रतिबंधित गायत्री मंत्र की साधना को प्रतिबंध की बेड़ियों से मुक्त कर सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय और सार्वभौम कल्याण की भावना से सबके लिए सुलभ कर दिया। पूज्यवर ने गायत्री महाशक्ति के संबंध में कहा कि गायत्री भूलोक की कामधेनु है, क्योंकि यह आत्मा के समस्त क्षुधा पिपासाएं शांत करती है। गायत्री सुधा है क्योंकि यह साधक को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर सच्चा अमृत प्रदान करने की शक्ति से परिपूर्ण है। पूज्यवर ने आगे कहा कि गायत्री पारसमणि है क्योंकि इसके स्पर्श से लोहे के समान कलुषित अंतःकरणों का शुद्ध स्वर्ण जैसा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। गायत्री वेद माता है क्योंकि इसमें वेदों का बीज व्याप्त है। गायत्री देव माता है क्योंकि यह साधक में देवत्व की स्थापना करती है। गायत्री विश्व माता है क्योंकि यह सबका कल्याण करती है। गायत्री की महिमा बताते हुए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि गायत्री कल्प वृक्ष है क्योंकि इसकी छाया में बैठकर मनुष्य उन सब कामनाओं को पूर्ण कर सकता है जो उसके लिए उचित एवं आवश्यक है। जो श्रद्धा और भक्ति पूर्वक गायत्री माता का आंचल पकड़ लेता है और गायत्री उपासना करता है, उसका कल्याण सुनिश्चित हो जाता है। गायत्री को ब्रह्मास्त्र कहा गया है क्योंकि कभी भी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती, इसका प्रयोग कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। मार्कंडेय ऋषि ने भी विष्णु धर्मोत्तर में कहा है कि गायत्री जप जैसे बने वैसे करने से भी मनुष्य को पवित्र कर उसकी सभी कामनाएं सफल बना देता है। फिर वैध रीति से जपानुष्ठान करने वाले के विषय में कहना ही क्या। अब प्रश्न ये उठता है कि साधक को नित्य गायत्री उपासना कैसे करनी चाहिए। इस संबंध में महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और सूर्य मंडल में ध्यान करते हुए कामना रहित हो गायत्री मंत्र को यदि जपें तो साधक उपासक अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। जहां तक गायत्री उपासना का प्रश्न है तो शास्त्रों में त्रिकाल संध्या वंदन का उपदेश किया गया है। साधक को ब्राह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर किसी पवित्र स्थान पर बैठकर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन या स्वस्तिकासन में से किसी भी आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। फिर खटकर्म अर्थात पवित्रीकरण आदि क्रिया करके अंतरिक्ष में उदीयमान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन करते हुए गायत्री महामंत्र का जप करना चाहिए। जप माला से या बिना माला के भी किया जा सकता है। फिर दोपहर में स्नान आदि से निवृत्त होकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके गायत्री उपासना करनी चाहिए। सायंकाल में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके गायत्री उपासना करनी चाहिए। यदि त्रिकाल संध्या न बन पड़े तो सुबह शाम करनी चाहिए। यदि सुबह शाम दो समय संभव न हो तो कम से कम ब्राह्म मुहूर्त में उठकर एक बार साधना अवश्य करनी चाहिए। प्रारंभ में 3 माला गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। एक माला जब पूर्ण होने में लगभग 5 मिनट का समय लगता है। माला की संख्या धीरे धीरे बढ़ाते रहनी चाहिए, जैसे 3, 7, 11, 21, 27 माला। बिना माला के साधना का समय 15 मिनट में से आरंभ कर अपनी स्थिति व सुविधानुसार घंटों तक बढ़ाया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ गुरु से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर गायत्री की उपासना करने से उपासना शीघ्र फलीभूत होती है। और हाँ, उपासना के साथ साधना और आराधना का क्रम भी चलते रहना चाहिए। उपासना में हम ब्रह्म का ध्यान करते हुए
ब्रह्म के पास होते हैं। उपासना में उपासक उपास्य के पास होता है। वहीं साधना का अर्थ संयम है। साधक के जीवन में संयम होना चाहिए। इंद्रिय संयम होना चाहिए। साधक को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। अशुभ बुरे और पाप कर्मों से दूर रहना चाहिए। आराधना का अर्थ है सेवा। किसकी सेवा? विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त हो रहे ईश्वर की सेवा। जीवों की सेवा, प्राणियों की सेवा, नर और नारी के रूप में अभिव्यक्त हो रहे नारायण की सेवा। इस प्रकार उपासना, आराधना, साधना के त्रिवेणी संगम में नित्य स्नान करते रहने से साधक को वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो बड़ी बड़ी कष्ट साध्य साधनाओं से भी प्राप्त नहीं हो पाता। गायत्री की नित्य साधना के इच्छुक साधकों को गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ महायोगी परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित गायत्री की दैनिक साधना, गायत्री महाविज्ञान, गायत्री की दैनिक एवं विशिष्ट अनुष्ठान परक साधनाएं, गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि आदि पुस्तकों का सांगोपांग स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे उन्हें गायत्री साधना की विधि का सम्यक ज्ञान हो सके और तदनुरूप साधना करके वे आत्म कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। गायत्री साधना के इच्छुक साधकों के लिए गायत्री शक्ति की घनीभूत आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत गायत्री तपोभूमि मथुरा व गायत्री तीर्थ शांति कुंज में आकर परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म सत्ता से दीक्षित होकर 9 दिवसीय साधना सत्र संपन्न करना विशेष रूप से लाभप्रद व उपयोगी है। अस्तु, गायत्री तीर्थ शांति कुंज की दिव्य ऊर्जा में वर्ष में 1 या 2 बार आकर साधना एवं अनुष्ठान करना साधकों के लिए विशेष उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप देख सकते हैं, खैर आप सब जानते हैं और करते भी होंगे, गायत्री साधना कितनी अनिवार्य है, कितनी आवश्यक है, कितनी कल्याणकारी है। बाजिल इटली के प्रसिद्ध संत हुए हैं। रोम की जनता उन पर बहुत श्रद्धा रखती थी। इटली का जो नया राजा बना वो बहुत क्रूर एवं अत्याचारी था। जब जनमानस जनसामान्य पर उसके अत्याचार बढ़ने लगे तो एक दिन बाजिल ने राज दरबार में संदेश भिजवाया कि वे राजा के क्रियाकलापों का विरोध करते हैं। राजा के लिए यह संभव नहीं था कि वह बाजिल जैसे लोकप्रिय संत के विरुद्ध कुछ कर पाता। अतः उसने अपने दूतों को संत बाजिल के पास भेजकर प्रस्ताव रखा। यदि वे अपना मुंह बंद कर रखें तो वे अपार धन दौलत के स्वामी बन सकते हैं। बाजिल ने उत्तर दिया कि मैं परमात्मा का दिया खाता हूं और धर्म की राह पर चलता हूं। भगवान का अनुग्रह और सत्य का साथ, यही मेरे हथियार हैं। इस पथ से मुझे लालच दिखाकर या मौत का भय दिखाकर हटाया नहीं जा सकता। उत्तर प्राप्त होने पर राजा को अपने व्यवहार पर अंकुश लगाना पड़ा एवं जनसामान्य के लिए जीना स्वीकार करना पड़ा। इस तरीके से साथियों, आज का ये अध्याय पूर्ण हुआ। आत्मसमर्पण है प्रेम, ये अध्याय हम लोग अब कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर पुनः एकत्रित होकर स्वाध्याय करेंगे। सबका मंगल हो। जय राम जी की शुभ रात्रि।